देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के सियासी गलियारों में चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज है। चाहे वो इस साल होने वाले पंचायत चुनाव हो या फिर अगले साल यानी 2027 में होने वाला राज्य विधानसभा का चुनाव, और उन चुनावों की राह तय करने में अहम भूमिका निभाने वाली प्रक्रिया यानी एसआईआर, जो बीते कुछ समय से यूपी में जारी है। और इस प्रक्रिया को लेकर राजनेताओं में भी खूब खींचातानी और बयानबाजी देखने को मिलता है। अब उस एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। वोटर्स की समस्याओं को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नया तेज है। चाहे वो इस साल होने वाले पंचायत चुनाव हो या फिर अगले साल यानी 2027 में होने वाला राज्य विधानसभा का चुनाव, और उन चुनावों की राह तय करने में अहम भूमिका निभाने वाली प्रक्रिया यानी एसआईआर, जो बीते कुछ समय से यूपी में जारी है। और इस प्रक्रिया को लेकर राजनेताओं में भी खूब खींचातानी और बयानबाजी देखने को मिलता है। अब उस एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। वोटर्स की समस्याओं को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अहम फैसला लिया और यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में दावे और आपत्तियों की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दावे और आपत्तियों का समय 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसकी अंतिम डेट 6 फरवरी थी। आज जो अंतिम दिन था, अब ये 1 महीने का समय अवधि बढ़ गई उत्तर प्रदेश में। अब 6 मार्च तक लोग अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 दे सकते हैं। नाम किसी का कटवाना है तो फॉर्म 7 दे सकते हैं। संशोधन के लिए फॉर्म 8 भी दे सकते हैं। जो भी मतदाता एसआईआर प्रक्रिया में छूट गए थे या किसी मतदाता का नाम कटवाना है, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने समय सीमा की तारीखों में बदलाव कर दिया है। आइए समझते हैं कि नई तारीखों को लेकर क्या घोषणा की गई है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा है कि 6 फरवरी तक बड़ी संख्या में फॉर्म आए थे, जिसको देखते हुए दावे व आपत्तियों की समय सीमा को 1 महीने और बढ़ा दिया गया है। अब मतदाताओं के पास नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधन करवाने के लिए 6 मार्च तक के लिए समय होगा और इन नोटिसों का निस्तारण 27 मार्च तक किया जाएगा। पहले दावे और आपत्तियों को दर्ज कराने की अंतिम तारीख 6 फरवरी थी और अब 6 मार्च को मतदाता की अंतिम सूची जारी होनी थी। लेकिन अब अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी। सियासी गलियारों में किसी का नाम जानबूझकर कटवाने और जोड़ने जैसे चल रहे आरोप प्रत्यारोप और अफवाहों पर भी अपना रुख स्पष्ट किया है और साफ तौर पर कहा है कि ऐसे मामलों के लिए अधिकारियों को अवेयर किया गया है। साथ ही निर्वाचन आयोग ने साफ किया कि किसी व्यक्ति को नाम कटवाना हो तो उसे अपना वोटर कार्ड देना होगा और व्यक्ति क्यों नाम कटवाना चाहता है उसके कारणों को भी स्पष्ट करना होगा। और वही एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म 7 भर सकते हैं। फॉर्म 7 मतदाता के नाम कटवाने के लिए भरा जाता है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फैले भ्रम और आरोपों के बीच निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया कि मतदाता सूची में कोई भी बदलाव बिना नियम और जांच के नहीं होगा। तारीख बढ़ाकर आयोग ने मतदाताओं को एक और मौका दिया है। साथ ही फॉर्म 7 जैसे मामलों में सख्ती भी साफ दिखाई दी है। नाम जोड़ना हो, सुधार कराना हो या कटवाना, हर प्रक्रिया तय नियमों और दस्तावेजों के दायरे में ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया